कभी आपने रियलाइज किया है बहुत बेकार सेटअप्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, और कभी कभी हम बेस्ट टू बेस्ट सेटअप्स पकड़ते हैं पर वो भी परफॉर्मेंस नहीं देते। कभी कभी वर्स्ट ब्रेकआउट्स, मतलब बहुत वीक ब्रेकआउट्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छी मूव देते हैं, 10-15% की रैली देते हैं। और कभी कभी बेस्ट टू बेस्ट ब्रेकआउट्स भी, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स भी फेल हो जाते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसको हम क्या कहते हैं और इसको हम कैसे समझें, वो आज जानेंगे आज की वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो देखिए, ये मार्केट्स के फेजेस होते हैं। इसमें मार्केट कभी वीक है, कभी स्ट्रांग है। मार्केट अगर वीक है तो पैसा मार्केट में कम आ रहा है, कम मार्केट में पैसा आ रहा है तो ब्रेकआउट हो, चाहे आपको स्टॉक जितना स्ट्रांग लग रहा हो, जितना अच्छा सेटअप हो, उसमें अगर पैसा नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगी, एक्टिविटी नहीं होगी, ज्यादा वक्त बढ़ने के चांस नहीं होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टॉक गोइंग अप इज लेसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेटअप फेलिंग इज अ लॉट हायर। और इसको कैसे हम समझ सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। इसका बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी। तो वो कहते हैं कि मार्केट में दो तरीके के एनवायरमेंट होते हैं। एक होता है हार्ड पेनी एनवायरमेंट, एक होता है इजी पेनी एनवायरमेंट। बहुत सिंपल है, आप शब्द से ही समझ सकते हैं इसका मतलब कि ऐसा एनवायरमेंट जहां पे पेनी या डॉलर या रुपया जो भी कह लें, पैसा कमाना बेसिकली मुश्किल है। सो फॉर ईच पेनी दैट यू आर अर्निंग नीड टू वर्क अ लॉट एंड यू नीड टू स्ट्रगल अ लॉट। इट इज सच एन एनवायरमेंट। हार्ड पेनी है, बहुत मुश्किल से आपको वो पैसा मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो वो होता है एक टाइप का मार्केट जो आजकल चल भी रहा है, अगर आपको मैं बताऊं तो। क्योंकि आजकल मार्केट में क्या है, ट्रम्प की टैरिफ की न्यूज आती है, कभी कोई वॉर की न्यूज आती है, जो पॉलिटिकल टेंशन है, अर्निंग्स कंपनीज की वीक आ रही हैं, वैल्यूएशंस ऑलरेडी पीक पे हैं, तो कोई ट्रिगर नहीं है आगे यहाँ से मार्केट को बढ़ने का। तो अभी मार्केट अटका हुआ है, अनक्लियर है, कोई डायरेक्शन नहीं है, एक दिन बढ़ता है दूसरे दिन फिर गिर जाता है। हो क्या रहा है कि आप जो भी ब्रेकआउट स्टॉक्स भी देख रहे होंगे या कोई सेटअप ढूंढ रहे होंगे या बहुत शानदार मोमेंटम भी अगर आपको दिख रहा होगा कहीं, वो फेल हो जाता होगा मोस्ट लाइकली। ऐसा नहीं है कोई स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, ऑफकोर्स हर ना एक जगह रैली भी चल रही होती है, पर बहुत ही कम जगह चल रही है। आजकल की बात करें तो एक दो का स्टॉक बढ़ते हैं तो उसके सामने 100 स्टॉक्स गिरते हैं, क्योंकि हार्ड पेनी एनवायरमेंट चल रहा है। इस टाइम में हमें ट्रेड कम करना होता है। अभी की बात करूं, करीबन 2 बज रहे हैं, लाइव मार्केट चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपना टाइम कहीं और तरीके से पास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ट्रेड लूंगा तो वो फेवर में मेरा नहीं जाएगा, इनफैक्ट उल्टा ही जाएगा। चांसेस मेरे उल्टे जाने के बहुत ज्यादा है, फेवर में जाने के बहुत कम है। जाने को मेरे फेवर में जा सकता है पर 1-2% चांस है, और गलत जाने की चांस शायद 90% इस टाइम पे है। सो इस टाइम पे आपका जो पर्पस होना चाहिए, जो आपका मेन टास्क है, वो यही है कि आप बैठें शांति से, कोई और काम करें, मार्केट को ऑब्जर्व जरूर करें, पर ट्रेड ज्यादा ना करें, बिकॉज चांसेस आर कि आपके ट्रेड गलत पड़ेंगे, चाहे जितने भी समझदार क्यों ना हो, क्योंकि मार्केट का टाइम खराब है, वो वीक मार्केट है। और इसको कैसे पता लगाना है, उसका एक सिंपल मैकेनिज्म होता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, कि कितने स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कितने स्टॉक्स घट रहे हैं। अगर ये एडवांस डिक्लाइन मतलब एडवांसेस कम है, डिक्लाइन ज्यादा है, ज्यादा स्टॉक्स घट रहे हैं, तो मतलब मार्केट में वीकनेस है, मार्केट में मंदी है। बिकॉज ऊपर इंडेक्स देखे तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है, पर कभी कभी चीज अंदर उल्टी ही चल रही होती है, बिकॉज मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं जिनको आप शायद नहीं देख पाते हैं। तो एडवांस डिक्लाइन देख के मार्केट की ब्रेथ या मार्केट का अंदर डीप एनालिसिस आप कर सकते हैं और जान सकते हैं कैसा मार्केट में स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप ट्रेड करें। दूसरी तरीके का एनवायरमेंट होता है इजी पेनी एनवायरमेंट। जैसे मैंने पहले कहा, कभी कभी हम रैंडमली स्टॉक्स लेते हैं, वो भी बहुत शानदार मूव देते हैं, ब्रेकआउट होता है, खास नहीं, ठीक ठाक ब्रेकआउट है, नॉर्मल ब्रेकआउट होता है, पर मूवमेंट आ जाती है 20-20% की। पर कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट्स भी नहीं परफॉर्म करते हैं। वो मार्केट की एनवायरमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में जो पैसा होगा, जो वॉल्यूम होगी, एक्टिविटी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे होंगे, तो वो सेटअप पे ट्रेड लोग करेंगे। कभी कभी स्टॉक बढ़ने को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पीपल आर रेडी टू पुट इन मनी, पीपल आर ग्रेडी दैट टाइम, पीपल हैव दैट मनी टू इन्वेस्ट। बट नाउ डेज पीपल आर स्केर्ड, पीपल आर फेसिंग सम फियर और दे आर पैनिकिंग। उनको पैसा लगाने से डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही है, बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो वही चीज होती है, मार्केट का एनवायरमेंट है। ऐसा नहीं कि हार्ड पेनी एनवायरमेंट हमेशा रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इजी पेनी भी आएगा, और इजी पेनी भी हमेशा नहीं रहेगा, वो खत्म होकर हार्ड पेनी भी आएगा। तो आपका टास्क ये है कि जब मौका मिले, इजी पेनी एनवायरमेंट हो, दबा के पैसा कमाएं, और हार्ड पेनी एनवायरमेंट में दबा के पैसा बचाएं, क्योंकि पैसा बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। जैसे कहते हैं, बहुत बड़ी कहावत है कि शेयर बाजार ऐसी जगह है जो आपको शायद 12 महीने का पैसा 1 महीने में दे देगी, जो 11 महीने आपको उसको सिर्फ बचा के रखना होगा। तो शायद अभी का जो फेज है वो बचाने का है रादर देन कमाने का, क्योंकि एटलीस्ट मैं तो इतने अच्छे स्टेप्स नहीं पकड़ पा रहा हूँ, पकड़ता भी हूँ तो फेल हो जा रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम नॉट ट्रेडिंग एट ऑल, एंड दैट इज द ट्रुथ। यू गॉट टू बेयर इट, इट विल बी फ्रस्ट्रेटिंग, बट यू गॉट टू होल्ड ऑन एंड यू गॉट टू वेट टिल द मार्केट स्टेबलाइजेस एंड एक्चुअली शो सम स्ट्रेंथ। बिकॉज अभी स्ट्रेंथ नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो पैसा बनाने के चांस भी कम है। तो बैठिए, आराम करिए एंड मार्केट ऑब्जर्व करिए। मिलते हैं तब जब मार्केट हो जाता है स्ट्रॉन्ग विद अनदर वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।